अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है, लेकिन जब उस काम को आप कर दोगे ना, उसके बाद लगेगा कि हर कुछ संभव है, क्योंकि हर कुछ इंसान ही करता है, कोई दूसरा आकर नहीं करता है। आपका काम केवल आपका काम है, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। इसीलिए समझो, अपने काम पे ध्यान दो। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसी तरह जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस लें, क्योंकि जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप क्यों बैठे हो? क्यों समय बर्बाद करते हो? आप क्यों नहीं समझते हो कि आपको भी कुछ ना कुछ करना है, आपको भी कुछ बड़ा करना है। एक व्यक्ति अपने दिल से बहुत हार चुका था, वो मन से हार चुका था। वह परेशान होने के बाद एक गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं हार जाता हूं, क्या करूं मैं? गुरुजी ने उन्हें एक शेर सुनाया था। गुरुजी बोले थे कि हौसले के तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हार क्यों जाते हो? क्यों मन से हार जाते हो? अरे करो ना, काम पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो। मेहनत करोगे तो सफलता तो तुम्हारे कदमों में होगी। कठिन समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन समझदार लोग रास्ता ढूंढते हैं। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तो आपके हाथों में है। संघर्ष में आप भले अकेले रहोगे, पर याद रखो कि सफलता में हर कोई आपके साथ होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि तुम्हें भी सफलता जरूर पसंद होगी, तुम भी सफल जरूर होगे, लेकिन कब? जब तुम मेहनत करोगे। जब लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो फिर तुम क्यों निठल्लों की तरह बैठे हुए हो? अपने काम पे ध्यान दो, लगन और जुनून के साथ अपने काम पे ध्यान दो। सफलता तो तुम्हारे कदमों में होगी, सफलता तुम्हारे आगे होगी, सफलता तुम्हारे पॉकेट में होंगी। बस इतना ही। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। सहयोग बहुत महंगी चीज होती है, हर किसी से इसकी उम्मीद मत करो, क्योंकि बहुत कम ही लोग दिल के अमीर होते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में जो भी करना अपने दम पर करना। तोता दूसरों की बोली बोलता है, इसीलिए कैद रहता है। बाज अपने दम पर उड़ता है, इसीलिए आजाद रहता है। जब कोई भी काम तुम अपने बल पर करोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि तुम भी कुछ हो, तुम्हारा भी कुछ औकात है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास भी कुछ पावर है। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ। मुसीबत जब भी आती है ना, पता नहीं कहां से किस रूप में वे चले आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर वो पार लगा देते हैं। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह के भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप घर के कोने में बैठकर हंस रहा है। आपके बर्बादी का कारण अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें आपने आबाद किया हो। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या नहीं हो सकता, हर कुछ हो सकता है। आपके जिंदगी में परेशानियां आती है तो आने ना दो, बस सब्र रखो। कल का दिन आपकी खुशी का दिन होगा। वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ। नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स नाउ, someday you will look back and realize your struggles change your life for the better. आप यदि चाहो तो हमेशा खुश रह सकते हो, लेकिन आप करोगे क्या? आप तो सोच ही इतना लेते हो।
कि खुशी आपके जीवन में आएगी कहाँ से। एक बात याद रखना, कभी भी उन यादों को मत लाओ जो यादें तुम्हें दुख देती है, जो यादें तुम्हें तकलीफ देती है। हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारे बुरा चाहने वाले चाहते रह जाएंगे। तुम्हें अच्छा काम करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें खुश रहना है। इतना खुश रहो कि जलने वाले जल के खाक हो जाए। बस यही कहूँगा। कोई भी व्यक्ति आपको अपना प्रिय तब मानता है जब उसे आपकी वाणी में मिठास झलकती है। आपका एक अच्छा शब्द आपके संबंध को मजबूती दे सकता है, किंतु आपका एक अपशब्द आपको आपके अपनों से सदा के लिए दूर कर सकता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत दिनों से आपके साथ होंगे। उसका वजह यह है कि आपने आज तक उसे अपना माना है। आपने शायद आज तक उनसे अच्छे तरीके से बातचीत किया, इसीलिए वो आज तक आपके साथ है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस पे। अभी सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप जिन्हें सबसे ज़्यादा अपना मानते हो वही आपके ऊपर शक करता है या कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे छुटकारा पाना चाहता है। और एक आप हैं जिन्हें खुद से भी ज़्यादा उनकी फिक्र होती है। आपने अपने जीवन में एक अनुभव जरूर किया होगा, जब बच्चों को बोला जाता है कि ये काम मत करो तो बच्चा जानबूझकर वही करता है। लगभग प्यार करने वालों के साथ भी यही होता है। प्यार करने वालों का भी यही हाल होता है। उन्हें आप बोलो कि ये मत करो तो वो वही करेगा। खैर कोई बात नहीं। समस्या ये है कि आप जिनसे भी मोहब्बत करते हैं या जिस किसी को भी अपना मानते हैं, आपको उनसे दूर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार दुखी करे, यदि कोई आदमी आपको बार बार तकलीफें दे, तो क्या आप उनको हमेशा अपने साथ रखोगे? वैसे एक और बात आपसे पहले पूछता हूँ कि किसी को भी आप अपना क्यों मानते हो? मैं समझता हूँ कि आपका जवाब ये होगा कि मैं उसे अपना इसलिए मानता हूँ ताकि वो मुझे खुशी दे, ढेर सारा प्यार दे, यही ना? पर यदि कोई इंसान आपको बार बार दुखी करता है तो मैं ये कहूँगा कि आप उनसे ज़्यादा बातें मत करो। और एक बात जान लो, खुद का वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान दो। एक बात आप बोलो कि कोई भी आदमी आपसे दूर होना क्यों चाहता है? मैं समझता हूँ इसलिए कि उसके नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं है। यदि आपका कोई वैल्यू होगा तो वो आदमी आपसे कभी दूर होना ही नहीं चाहेगा। आपके पास कोई वेट होगा तब तो कोई आपके पास आएगा ना। एक बात आप जान लो कि आप उसके पीछे दौड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका वेट कम है, आपका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि आपके नज़र में उस इंसान का वैल्यू ज़्यादा है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने काम पे ध्यान दो। यदि आपके पास कुछ काबिलियत होगा तभी कोई आदमी आप तक चल कर आएगा। तो कोई भी आपसे दूर इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर डिसेबिलिटी है। मैं यही कहूँगा कि यह आर्थिक युग है। यहाँ रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत हर कुछ ज़रूरी है। आप ये प्रयास करो कि आपके पास हर कुछ हो। जिस दिन आपके पास सब कुछ होगा ना, तो उस दिन आपके पास हर कोई चल कर आएगा। बस अपने काम पे ध्यान दो, मेहनत करो। आपके पास जब सब कुछ होगा तो वो आदमी भी आपके पास लौट कर आ जाएगा। लौट कर नहीं भी आएगा तो क्या है, उससे अच्छा आदमी आपके नज़दीक आएगा। बस यही कहूँगा। और हमेशा खुश रहो, कभी भी टेंशन मत लो। समझ गए ना? ज़्यादा टेंशन लेने से आपको समस्याएं आने लगेंगी, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए ऐसे लोग जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो वो आपसे दूर जा रहा है तो आप समझ लो कि उस आदमी को आपसे कोई मतलब ही नहीं है या फिर आपका कोई वैल्यू नहीं है। यदि स्टूडेंट्स हो तो आप अपना करियर पे ध्यान दो। यदि आप गार्जियंस हैं, यदि आप परिवार के एक अच्छे सदस्य हैं तो आप अपने भविष्य पे विचार करें, यही कहूँगा। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। जिन्हें दावा था वफा का उन्हें भी हमने बेवफा देखा। रिश्ते धीरे धीरे ही टूटते हैं, बस पता अचानक चलता है। जब कांच पर पत्थर मारा जाता है तो वो टूट ही जाता है। साहब ये दिल तो कांच से भी ज़्यादा कमज़ोर है। प्यार करने वालों की भीड़ में हमने लगभग सबों को दर्द में ही देखा। हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में चिंताग्रस्त है।
हर कोई अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कोई अपनी रिलेशंस को लेकर चिंतित है। ढेर सारे वजह हैं, कितना वजह मैं आपको बताऊं। मैं इतना वजह अगर बताऊं तो आपको बता भी नहीं पाऊंगा। जहां तक मेरा मानना है, लव इज लाइक द वाइंड, यू कांट सी इट बट यू कैन फील। वी आर नथिंग विदाउट लव। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है। प्यार हर दर्द की दवा है। आप किसी भी इंसान से सच्चे दिल से प्यार तो करते हो, पर वो इंसान इसे समझ ही नहीं पाता। और जब आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता तो आप अंदर से टूट जाते हो। मोहब्बत की मकानें अक्सर इसलिए टूट जाया करती है क्योंकि इसमें सच्चाई की दीवारें बहुत कमज़ोर होती है। जिस तरह आग में कूदने पर जलना फिक्स है, उसी तरह मोहब्बत में दुख, तकलीफ, परेशानियां, टेंशन, स्ट्रगल फिक्स है। एक बात बताओ, क्या आपको पहले दुख नहीं मिलता था? जरूर मिलता होगा। आप पहले भी दुखी हुए होंगे। पर इंसान किसी से भी प्यार क्यों करता है? ताकि वो हमेशा खुश रह सके, ताकि उसे कभी डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े, यही ना? पर आपको तो प्यार करने के बाद भी दुख ही हासिल हो रहा है। एक बात बताओ, अगर हर कोई हर किसी से सच्चे दिल से प्यार करता तो क्या आज हर कोई दुखी होता? बिल्कुल भी दुखी नहीं होता। तो हमारा सवाल ये था कि अगर मोहब्बत में दर्द मिले तो क्या करें? आप जान लो, जिस रिश्ते में आपको हमेशा दर्द मिले, तकलीफें मिले, हमेशा धोखा मिले, उस रिश्ते में आप कभी भी सुखी रह ही नहीं सकते। और वैसे भी ये दुनिया बहुत बड़ी है। आपको अगर किसी से धोखा मिला है तो आप बस सब्र रखो, आपको एक विश्वासी जीवन साथी जरूर मिलेगा। बस हमारा आपसे एक सलाह है, हमारा एक सलाह ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान बार बार आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से सदा के लिए दूर हो जाओ। और हाँ, आप ये कभी भी मत सोचो कि मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होती। प्यार भी होता है और बहुत अच्छे से होता है। जिस दिन आपके जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा ना, उस दिन आप खुशी से झूम उठोगे। उस दिन आपको लगेगा कि आप भी दुनिया में कुछ हो। बस यही कहूँगा, सब्र रखो और हमेशा खुश रहो। किसी भी इंसान के वजह से कभी भी ज़्यादा टेंशन मत लो, यही कहूँगा। कई लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि अच्छे लोग ही हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं और बुरे लोग दूसरों के साथ गलत करके भी हमेशा खुश रहते हैं? इन बातों का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके नज़र में अच्छे इंसान हैं कौन? शायद आपका जवाब ये होगा कि जो दूसरों का भला करता हो वही अच्छा इंसान है। चलो ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बातों को। किंतु मैं कहूँगा कि अच्छा इंसान वो है जो अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरों का बुरा नहीं करता। आजकल अक्सर लव रिलेशन में एक चीज़ देखा जाता है कि आप जिनसे भी प्रेम करते हो वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छे से कुछ दिनों तक रहता है। इतने अच्छे से रहता है कि आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने देता कि वो कभी आपसे दूर भी हो जाएगा। जानते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि अचानक वो इंसान इस कदर बदल जाता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। किसी भी इंसान का बदल जाने का 3 कारण हो सकता है। पहला कारण ये कि शायद वो अब आपके साथ बेटर फील नहीं कर रहा हो। दूसरा कारण ये कि वो अब शायद किसी दूसरे इंसान में इंटरेस्ट लेने लग गया हो। और तीसरा सबसे मुख्य कारण ये कि अब शायद उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। हो सकता है कि अब वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लग गया हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो मुझे क्यों भूल गया वो? क्यों वो इतना जल्दी बदल गया? देखो, बात को मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। आपको बस एक बात कहूँगा कि आपने शायद एक बेकार आदमी को अपने ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया। जो इंसान आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ सकता, उसे आप अपना क्यों मान लेते हो? खैर, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में सही गलत होता है तो कोई बात नहीं, होने दो। सही गलत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन खुद पे भरोसा रखो, कभी भी खुद को टूटने मत दो।
और ये मत सोचो कि आप किसी दूसरे के सहारे ही हमेशा खुश रह सकते हो। केवल आप ही वो इंसान हो जो खुद को खुशी दे सकते हो। आपने उस पर भरोसा किया, शायद आप अभी भी उस पर भरोसा कर रहे हो। चलो ठीक बात है, आप कर रहे हो भरोसा, लेकिन आप जो अभी दुखी हो तो उसका गुनहगार कौन है? वो इंसान है ना। आपने उस पर भरोसा किया और वो आज अचानक सा बदल गया। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दुखी मत हुआ करो, कभी भी खुद को टूटने मत दो। एक बात बोलूं, जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, अब दिल नहीं करता किसी से भी दिल लगाने को। अगर ऐसा आदमी आपसे दोबारा बातें करना चाहे तो बेशक बातें कर लेना, लेकिन भरोसा मत करना, क्योंकि वो इंसान कभी भी बदल सकता है। मोहब्बत माचिस की तरह होती है, पहले खुद को जलाती है फिर दूसरों को जलाती है। मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप हमेशा खुश रहो, कभी भी टेंशन मत लो, घबराओ मत। जो बदल गया उसे बदल जाने दो। अब आप खुद को बदलने पे ध्यान दो। अब आपको बदलना है, अब आपको खुश रहना है, उस इंसान के बगैर खुश रहना है, अकेला खुश रहना है। समझ गए ना?